हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश एंड आप सभी को स्वागत है। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में नहीं हूँ और महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल में ही सिर्फ अवेलेबल मैं हूँ। ओके, मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। अगर आप माँ से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर माँ काली को आप मानते हो मन से, तो yes, जाहिर सी बात है माँ ही आपके सामने इस रीडिंग को लेके आए हैं। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। आपके पास्ट के लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं? जय माँ के पास्ट। ओके, और मैसेजेस आ चुका है कुंडलिनी शक्ति। सो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति जब अपीयर करते हैं आपके रीडिंग में, कहीं ना कहीं ये साफ माँ आपको कह रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण हो चुका है। कुंडलिनी शक्ति है आपके अंदर के एक प्राइमोर्डियल शक्ति, आपके परमात्मा की शक्ति। कुंडलिनी शक्ति कब जागृत होता है? जब आपके अंदर इनर डिस्टर्बेंस रहता है, जब जो फॉल्स फाउंडेशंस को आप अपने कंडीशनिंग्स के थ्रू क्रिएट करते हो, जब वो टूटता है, तब कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है ना। ये चीज समझना उतना आसान नहीं है। मान लीजिए कि आप पले बड़े हो माउंटेन में, ओके, बट आपको लेटर ऑन समझ में आ रहा है कि माउंटेन के साथ आप रिलेट नहीं कर पाते हो, आप जमीन के साथ, मतलब जो एकदम समान जमीन है उसके साथ, या फिर मान लीजिए कि आप सी के साथ ज्यादा कनेक्ट फील करते हो, माउंटेन के साथ नहीं। तो सडनली आपका दिल क्या कहेंगे कि चलो सी के पास चलते हैं, माउंटेन के पास तो मैं हमेशा से था, माउंटेन मेरे लिए नहीं था, सी के पास चलते हैं। बट क्या वाकई में वो पॉसिबल है कि आप पूरी जिंदगी माउंटेन पे बिताए हो एंड देन सडनली ऑन अ फाइन डे आप नेक्स्ट सी की तरफ चले जाएंगे? नहीं। दरअसल कुंडलिनी शक्ति वही बात आपको बताते हैं कि जो आइडेंटिटी को आप लेके चल रहे हो, या फिर जो आइडेंटिटी को लेके आप चल रहे थे, वक्त आ चुका है कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो सोचते थे आप हो, वो आप नहीं हो। तो एक कॉन्शियस डिसीजंस आप लेंगे, आपके मन के अंदर कुछ क्लैरिटीज आएगा। ऑफ कोर्स इनर डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि देखिए जब कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत होता है जब आपको अपने बारे में सच जानना होता है, जब आपको अपने सोल पर्पस के बारे में सच जानना होता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये एक शुभ आरंभ हो रहा है, ये एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, बट एक महासमाप्ति के बाद। सो आपके लाइफ में कुछ चीजें खत्म हो चुका है, कुछ एंडिंग्स हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कल हो या फिर कुछ महीने पहले हो, ऑलरेडी जो समाप्त मतलब जो एपिसोड पहले से ही वो आपके डेस्टिनी में नहीं था, वो समाप्त हो चुका है, कुछ चीजें एंड हो चुका है और अब जागृत हो रहा है एक एक नया फेज, एक नया शक्ति। कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट हो जाते हैं, उसका मतलब है कि आपके परमात्मा के अंदर जो शक्ति इसके पहले लाइफ टाइम, उसके भी पहले लाइफ टाइम तक कैद था, अब वो शक्ति आपको प्राप्त होगा। अब जिस सिद्धि का आपका तलाश था, वो सिद्धि आप प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू ऑलरेडी वो सिद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अचानक स्पिरिचुअल फील करना, अचानक अपने अंदर उस शक्ति को प्राप्त करना, अपना इंट्यूशन से फ्यूचर के बारे में समझना या फिर फ्यूचर देखने की कोशिश करना, थर्ड आई के ऊपर टिंगलिंग, हाथों के ऊपर टिंगलिंग, ये सारे एक साइन है कि आपका स्पिरिचुअल फेज स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि किसी पॉडकास्ट सुन के आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हो सकता है कि कोई दोस्त आपको एक गुरु के पास लेके गए, हो सकता है कि आप मंदिर विजिट किया हो सकता है कि कोई दोस्त आके आपको स्पिरिचुअल बातें समझाए, मेडिटेशंस करना सिखाए। जो भी आपके लाइफ में हुआ है, चाहे कोई फैमिली मेंबर्स हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे आप खुद जाके कुछ सीखे हो, जो भी स्पिरिचुअल चीजें आप किए हो, उससे आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुका है। यानी कि आपके अंदर जो शक्ति पहले अवेलेबल नहीं था, वो जागृत हो चुका है। अब आप कुछ विशेष शक्ति के अधिकारी होंगे। आपके
लाइफ में जो चीज नहीं था अब आपको वो मिल जाएगा। कुंडलिनी शक्ति मतलब ईगो का डेथ। तो पहले आपका लाइफ के देखने का नजरिया क्या था? ईगो। आपको क्या मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है, किसको क्यों नहीं मिल रहा है, आपको आगे होना है, आपको हारना नहीं है। ये जब आप सोचते हो तब आपका ईगो ये आपको सोचने में मजबूर करते हैं। बट जब एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड का शक्ति एक है और हम सभी के अंदर वो सेम शक्ति है। सो जब भी हम लोग कोई जज कर रहे किसी और को, बेसिकली हम लोग ईगो के वश पे आके किसी और पर्सन को या फिर किसी सिचुएशंस को जज करे। बेसिकली कुंडलिनी शक्ति हम लोगों को समझाते हैं कि हमारे सोर्स भी माँ काली है, हमारे अंत भी माँ काली है, हमारा सृष्टि भी माँ काली है। तो माँ काली हम लोगों को जिस भी पथ से लेके जा रहे उसका एक बेसिक पर्पस है। माँ को पता है कि क्यों हम लोग इस पथ के थ्रू जा रहे हैं, कौन से पथ पे हम लोग ज्यादा सीख पाएंगे, कौन से पथ हमारे लिए नहीं है। जैसे एक हड्डी टूटने के बाद हड्डी जुड़ जाते हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर्स आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम वीक्स वो प्लास्टर को खोल देते हैं और हम लोगों का हड्डी पहले की जैसा हो जाता है। वैसे ही आपके लाइफ के अंदर एक मेजर कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ क्या है, जो लोग कहते हैं वो लाइफ है या फिर जो आप सोच रहे हो वो लाइफ है। आपके अंदर कुछ शक्ति को आप महसूस कर पा रहे हो, आपके आपके बॉडी के अंदर आप उस डिवाइन के प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हो। एंड डेफिनेटली अब आप भेदभाव नहीं कर रहे हो। अब आप धर्म, समाज, संस्कार ये सब के आंखों से नहीं देख रहे हो दुनिया को, आप अपने जीवन को आप अपने मन की आंखों से देख पा रहे हो। कुंडलिनी शक्ति मतलब लाइफ में आ रहा है एक नया बिगिनिंग और लाइफ में बहुत इनर डिस्टरबेंस हो भी रहा है। ऐसा है कि जब आप समझेंगे कि एक माँ एक बच्चे का जन्म देता है तो उसको भी एक बॉडी पेन होता है। बिकॉज जब भी कोई सृष्टि होता है इस दुनिया में उसके पहले पूरा प्रकृति जैसे एक अलग जोन में चले जाते हैं। आपके लाइफ में भी कुछ तूफान चल रहा था, आपके लाइफ में भी भूचाल मचा था, आपके लाइफ में भी कुछ महासमाप्ति हो रहा था। जैसे ही एक माँ एक बच्चे का जन्म देता है वैसे उस माँ का परिचय बदल जाता है। वो लड़की से एक माँ बन जाते हैं। वैसे एक लड़का लड़का से पिता बन जाता है। जब भी आप कोई सृष्टि करते हो उसके साथ साथ आपका आइडेंटिटी परिवर्तित हो जाता है, उसके साथ साथ आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही आपके लाइफ में भी कुछ मैसिव चीज का अवेकनिंग हो चुका है, कुछ मैसिव चीज का जागरण हो चुका है। ये हो सकता है कि रियलाइजेशंस हो, ये हो सकता है स्पिरिचुअल पावर हो, ये हो सकता है कि आपके अंदरूनी शक्ति हो, ये हो सकता है कि आपके छुपा हुआ कॉन्फिडेंस हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरफ आपको चलना है और कौन सी चीजों को आपको लेट गो करना है। और ये जो प्रोसेस होता है कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी अवेकनिंग शक्ति का, ये बहुत आसान नहीं होता है, ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे बॉडी पेन महसूस होगा, यहाँ पे आपका मूड स्विंग्स हो सकता है, कभी आप रो सकते हो, कभी आप अचानक आसमान की तरफ देख के हंस सकते हो, कभी एक फूल को देख के आप हंस सकते हो, कभी बादलों को देख के आप कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये ही है शक्ति। जब आपके मूलाधार से आपका जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, जो आपका प्राण शक्ति है, जब आपका रूट चक्र से धीरे धीरे एक सांप की तरह आपके स्पाइनल कॉर्ड को रेंगते हुए वो क्राउन चक्र को क्रॉस करके जब वो डिवाइन के साथ मिलता है तब आप भी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाते हो। तब आपका सोल डीएनए भी माँ काली के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। आप कहाँ पे थे? आप एक अर्थली रियलम में थे, जहां पे आप अपनी ईगो, आप अपने फ्री विल, आप अपने इंटेलेक्ट से काम कर रहे थे और फेल्ड हो जा रहे थे। बिकॉज आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपको पता भी नहीं था कि आपके अंदर कौन सा शक्ति छुपा हुआ है। एंड कुंडलिनी शक्ति क्या करते हैं, आपको वो अर्थली रिलेम से हटा के आपको सेलेस्टियल रिलेम पे लेके जाते हैं, जहां पे आप अपने सोल को कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन के साथ, जहां पे आप सोलफुली डिसीजंस ले सकते हो, जहां पे आप इस पूरी दुनिया को अपने मन के आंखों से देख सकते हो। मैसिव एंडिंग हो चुका है और मैसिव न्यू बिगिनिंग भी हो चुका है। आप पहले जैसे पर्सन नहीं रहे हो, अब आप बदल चुके हो, अब आपका शक्ति एक्टिवेट हो चुका है और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, एक मैसिव शुरुआत हो चुका है। और इसीलिए शायद आपके अंदर कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी महसूस हो रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप सारे मुसीबतों का मुकाबला कर सकते हो। माँ काली का आप एक्सपीरियंस किए हो अपने दिल में, अपने घर में। एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो चुका है, स्पिरिचुअल पावर आपके पास आ चुका है एंड यू हैव स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल रूट। आप अपना स्पिरिचुअल रास्ता स्टार्ट कर चुके हो।
स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना स्टार्ट कर चुके हो। यहाँ पे किसी किसी के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन अलाइंड हो चुका है। डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब लड़का नहीं है और डिवाइन फेमिनाइन मतलब लड़की नहीं है। ये हमारे अंदर के दो हिस्सा है। बाएं हिस्सा जो हमारे डिवाइन फेमिनाइन के हिस्सा है, जो अक्सर हम लोगों को सिखाते हैं कि देखो हमारे मन हमारे दिल हमेशा एक सॉल्यूशंस की तरफ हम लोगों को लेके जाते हैं। और दाहिने हिस्सा जो हमारे मैस्कुलाइन पावर है, जो फ्री विल, इंटेलेक्ट, डिटर्मिनेशंस, कॉन्फिडेंस से हम लोगों को कहते हैं कि नहीं हम लोग कर पाएंगे। और जब ये दोनों आपका इंटेलेक्ट एंड आपका इंट्यूशंस एक साथ हो जाते हैं तब आप एक डिवाइन बीइंग्स में बदल जाते हो। सो इस टाइम पे अब सिर्फ आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, इस टाइम पे आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो विथ योर हेल्दी मैस्कुलाइन पावर। सो आप अपने फ्री विल को इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करके कोई काम को करना स्टार्ट कर किए हो या फिर कर रहे हो, एंड जो भी रिजल्ट होगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपके फ्यूचर का रिजल्ट। फ्यूचर में मुझे दिखा ब्लू तारा माँ। सो इसका मतलब है पीसफुल फ्यूचर, इसका मतलब है फाइनली ब्रेक थ्रू मिल रहा है, इसका मतलब है रिवॉर्ड्स, इसका मतलब है टेंशन्स खत्म। देखिए ब्लू तारा माँ जब आपके फ्यूचर में आ रहे हैं, फ्यूचर के पोजीशंस पे आ रहे हैं, तब आपका लाइफ कोमल की फूल की तरह बदल जाएगा। कोमल का फूल कीचड़ में उगता है और धीरे 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 पानी के ऊपर चले जाते हैं। वैसे ही आपके पास कितना भी बुरा क्यों ना है, आपके अतीत को माँ ब्लू तारा बदल देगी। माँ ब्लू तारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ काम करती है। माँ के हिसाब से सारे बच्चे सेम है, सारे बच्चे के पास वो सेम शक्ति है, और एक गुरु जैसे सभी को शिक्षा प्रदान करते हैं, माँ ब्लू तारा भी एक टीचर है, वो हम सभी को शिक्षा प्रदान करते हैं। जो लोग थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं उन लोगों की, उन बच्चे को भी माँ बुला लेते हैं, क्योंकि माँ के हिसाब से एक स्पिरिचुअल पर्सन का प्रेयर्स के माध्यम से पूरा उनका कम्युनिटी का वेल बीइंग या फिर पूरा कम्युनिटी का ग्रोथ निर्भर करता है। सो जितना एक पर्सन अपना स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा, मतलब एक पर्सन के लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जितना कार्य कर है पूरे झुंड पूरे कम्युनिटी के लिए ही वो ब्लेसिंग्स कार्य करे। इसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब मंदिर में आप जाते हो, आप देखोगे कि एक जन प्रे करे, पुरोहित प्रे करे सबके लिए, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब एक का अच्छा होता है तब सबका अच्छा ही होता है, ये माँ का मानना है। एटलीस्ट माँ तारा के रियलिम में वैसे ही है, क्योंकि माँ तारा का 2-3 रूप है, एक है उग्र तारा एंड एक जटा तारा। वो एक जटा तारा मतलब ब्लू तारा, या फिर आप कह सकते हो ब्लू सरस्वती। ये एक जटा मतलब क्या है कि सब बच्चे को माँ एक ही साथ रखते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बहुत ही पीसफुल फेज, एक पीसफुल शिफ्ट आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ऑलरेडी वो शमशाना काली के फेज झेले थे, लाइफ में उथल पुथल हुआ, मैसिव चेंजेस आए, कुछ चीज़ चले गए, कुछ चीज़ एंड हो चुका है, अब कुछ चीज़ों का शुरुआत हो चुका है। अब एक संतुलन की ज़रूरत है, क्योंकि आपका नाव जो है ना वो बहुत कुछ देख लिया है। अब आपके नाव को अपने तीर पे आना है, अब आपके नाव को उस बैंक पे आना है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर डेज आर कमिंग, अच्छे दिन आने वाले हैं। दर्द खत्म होगा, इमोशनल जो डिप्रेशंस या फिर आप कह सकते हो जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट रिलेशनशिप में हो, काम में हो, वो खत्म हो रहा है। अब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने ग्रोथ, अपने सक्सेस को। ब्लू तारा माँ अक्सर आपको कहते हैं कि आपके बुरे दिन खत्म हुआ है और माँ एक पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहे हैं, और माँ आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर पीसफुल रहे। अगेन ब्लू तारा माँ एक बात कहते हैं कि जो भी हार्ड वर्क आप किए हो अपने पास में वो वेस्ट नहीं होगा, वो हार्ड वर्क का बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पीसफुल हेल्दी पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, या फिर आपके फैमिली में अगर कोई तकलीफ हो रहा था, किसी का तबीयत खराब था या फिर किसी को जॉब लॉस हुआ था, आई थिंक अब एक सुधार आएगा। एक ब्रिज माँ क्रिएट करते हैं, उस ब्रिज के थ्रू हम लोग डार्कनेस से उजाला की तरफ आते हैं। ब्लू तारा माँ महाविद्या का एक देवी है, इसका मतलब है कि महाविजडम आपको मिलेगा। ब्लू तारा माँ अक्सर आपके लाइफ में एक पॉजिटिव हीलिंग लेके आते हैं, और माँ प्रेडिक्ट करते हैं कि अब जो होगा वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि
आपको अंदर से पता चल रहा है कि क्या आपके लिए डेस्टिनी, आपके किस्मत में क्या है और यूनिवर्स आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दो कार्ड साफ बता रहे हैं कि आने वाले जो कल है वो बहुत बढ़िया रहेगा। आप जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच पाओगे। माँ आपको अंदर से स्ट्रांग होने के लिए कह रहे हैं और माँ कह रहे हैं कि पास्ट की एक्सपीरियंस को आप बेवजह अपने प्रेजेंट सिचुएशंस या फिर फ्यूचर में लेके मत आइए। वक्त आ चुका है कि आप अपना पास्ट, अपना अतीत को भूल जाओ और मैनिफेस्ट करिए कि बहुत बढ़िया फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है माँ तारा की तरफ से कि आपका फ्यूचर में जो भी ऑब्स्टिकल्स था माँ रिमूव कर देंगे। आपका फ्यूचर पीसफुल रहेगा, आप सिक्योर रहेंगे, आप जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे माँ पहुंचा देंगे। और माँ कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल सिद्धि आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल पावर आपको मिलेगा। आपके मन में जो गिले शिकवे है या फिर मान लीजिए कि आपके मन में जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस अभी भी कार्यगर है उसको माँ हटा देंगे। सो आप कह सकते हो माँ आपके लाइफ से सारे सोल डर्ट को रिमूव कर रहे हैं, आपको क्लीन कर रहे हैं। आप जो टेंशन, तनाव, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग लेके चल रहे थे उसको माँ हटा दे रहे हैं और माँ आपको एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ वाइज रिकवरी, डिप्रेशन से बाहर आना, किसी किसी के लिए नए जॉब मिलना, किसी किसी के लिए सूटेबल पार्टनर मिलना, किसी किसी के लिए रिकन्सिलिएशंस, किसी किसी के लिए नया घर, जो आप सोच सकते हो वही हो सकता है। काइंड ऑफ माँ यही कहते हैं कि माँ से जो मदद आप मांग रहे हो वो मदद आपको मिलेगा, बिकॉज आप सही पथ पे हो, आप अपने सोल जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, इसीलिए माँ आपको मदद करेंगे। दैट इज योर फ्यूचर, अल्टीमेट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर करेंगे और माँ आपके अवेकनिंग फेस को बहुत स्मूथ रखेंगे और आपको एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपके अतीत को बदल देंगे। आप पुराने पास्ट में जितना बुरा एक्सपीरियंस आपने सहे हो वो एक्सपीरियंस को माँ भुला के आपको एक नए लाइफ गिफ्ट करेंगे। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या सोच के चलना है। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या संदेश प्रोवाइड कर रही है। ओके, ओ माय गॉड, ये है काली यंत्रा। देखिए काली यंत्रा माँ एक मैग्नेट की तरह है। काली यंत्र अक्सर आपको सही डायरेक्शंस पे लेके आते हैं। काली यंत्र आपके कॉन्शियसनेस में सही इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं और काली यंत्र आपको यही बताते हैं कि माँ काली आपके शरीर के बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। काली यंत्र बताते हैं कि आपको अंदर से जो भी मैसेजेस मिल रहा है, जो भी संदेश मिल रहा है, वो माँ काली आपके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होता है तब लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो जाता है, कुछ नया चीज़ें क्रिएट होता है। कुछ चीज़ों को समझ में आपको आता है, कुछ चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये नए क्वालिटीज़, ये नए फीचर्स, ये नए शक्ति आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये आपको शायद पता नहीं होता है। उस टाइम पे काली यंत्रा माँ एक गाइड की तरह आपको काम करते हैं। वो शक्ति के साथ आपको परिचित करवाते हैं, माँ काली की यूनिवर्स के साथ आपको परिचित करवाते हैं। वो आपको समझाते हैं कि आप कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हो, बिकॉज काली यंत्र आपको हमेशा सही कदम उठाने में मदद करेंगे। आप कुछ फॉल्स फसाड चीज़ों में बिजी नहीं रखेंगे खुद को, बिकॉज काली माँ काली यंत्र के थ्रू आपको सही दिशा पे लेके जाएंगे। आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, आपके जीवन में कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी टोना टोटका काम नहीं करेगा, बिकॉज काली यंत्र आपके अंदर एक कवच की तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी सेफ, काइंड ऑफ ये मैसेज है। ऑल्सो काली यंत्र आपको कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि किस तरीके से डिवाइन आपको मदद करेंगे, बट अब इस रीडिंग से आपको साफ पता चल रहा है कि यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड। यानी कि डिवाइन आपको सही एक मान लीजिए कि डिवाइन के प्लेन में आप बैठे हो और डिवाइन आपको अपने डेस्टिनेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। सो लाइफ में जो हो रहा है, ओके, उसको विश्वास कीजिए। आप मान लीजिए कि माँ काली करवा रही है एक एक चीज़। सो आई थिंक अब होने वाला है कुछ पॉजिटिव चेंज हर एस्पेक्ट में। अब आप कहीं पे भी जाओगे या फिर कुछ भी काम करने के बारे में सोच रहे हो वो सक्सेसफुली आप कर पाएंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि एक टफेस्ट चीज़ आपके लिए इंतजार कर रहे हो सकता है रिजल्ट, हो सकता है कि कहीं पे आप जा रहे हो, कोई लॉन्ग जर्नी है, हो सकता है कि कहीं नई जगह पे आपको सेटल होना है, हो सकता है कि आप अपने गोल के बारे में सोच रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर है। काली यंत्रमा अश्योर करते हैं कि नहीं, अब आप ऐसे स्कैटर्ड नहीं होंगे, अब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, अब आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे एंड एट द सेम टाइम अब आप बहुत ही कम समय में
बहुत स्मूथली अपने डेस्टिनेशंस के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये एक एडवांस लाइफ बेल्ट की तरह है, लाइफ जैकेट की तरह है, आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमेशा क्राइसिस के मोमेंट पे आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सॉल्यूशंस मिलने वाला है। आप बहुत अच्छे तरीके से लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को एस्पेक्ट में बहुत अच्छा काम करेंगे, और जो संतुलन आपके दरकार था, ज़रूरत था, वो संतुलन को आप लेके आ पाएंगे। चक्रा बैलेंस्ड होगा, ऑरा क्लीन होगा। काली यंत्र आपको बताते हैं कि माँ काली जब आपके साथ रहते हैं ना, तो आप नीडर बन जाते हो, और जब आप नीडर बन जाते हो तब आप कुछ नया चीज़ अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो आप धीरे धीरे कुछ नया अटेम्प्ट करने वाले हो, धीरे धीरे कुछ नए शुरुआत करने वाले हो, और वो जो शुरुआत आप करने वाले हो, ये शायद डिवाइन माँ काली भी चाहते थे कि आप कुछ नया चीज़ स्टार्ट करें। सो आपके दिमाग में, जहन में कोई भी नए शुरुआत करने का बात अगर आ रहा है, मान लीजिए कि माँ काली ही आपको कह रहे हैं कि वो करने के लिए, माँ काली आपको कोई काम को स्टार्ट करने के लिए कह रहे, कहीं पे जाने के लिए कह रहे, खुद को प्रिपेयर करने के लिए कह रहे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ कह रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप गिव अप मत कीजिए, बिकॉज माँ आपको लेके चल रहे हैं। आप कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा। अब आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, और कोई भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएंगे। इस रीडिंग से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शक्ति जो छुपा था आपके लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ टाइम में, उस शक्ति को आप जागृत किए हो। या तो आप अपने ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जागृत किए हो, या फिर आपके नियति में ही था कि लाइक एक मैसिव इंसिडेंट के बाद आपको पता चलेगा कि ओके, माँ किस डेस्टिनी को आपके लिए क्रिएट किया है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पता चल चुका है कि कैसे होने वाला है आपका फ्यूचर, आपको पता चल चुका है कि कैसे रहने वाला है आपकी बाकी के लाइफ, और अब आप उस इंट्यूशंस के बेसिक पे शुरुआत करने वाले हो अपने नया सोल जर्नी को। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप पहले बहुत क्लूलेस थे, और आप बहुत बेबस थे, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बट अब आपको डिवाइन एक पर्सपेक्टिव देंगे, एक धारणा देंगे, एक कॉन्सेप्ट देंगे, और उस कॉन्सेप्ट पे बेसिक पे आप कोई अपना नया बिजनेस, नया काम, नया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, नई जगह आप ढूंढ पाएंगे। और उस नए जगह को जैसे ही आप ढूंढ पाएंगे, वही नए जगह से आप कुछ ऐसा चीज शुरुआत करेंगे जो आपको अल्टीमेट ब्लेसफुल फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। सो अभी माँ काली की तरफ से जो मैसेजेस मिल रहा है वो है, आपके लिए इंतजार कर रहे एक बहुत ही पीसफुल फ्यूचर। जो भी रिजल्ट्स का उम्मीद आपका है वही आपको मिलेगा, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। माँ को विश्वास कीजिए, जहाँ पे आप जा रहे हो माँ उस जगह पे आपको लेके आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ रीजन है, जो रीजन आपको बाद में पता चल जाएगा। आपको कोई शत्रु, कुछ विनाश कुछ नहीं कर सकता है, शत्रुओं का कुछ भी असर आपके ऊपर नहीं आएगा, एक आंच तक माँ नहीं आने देंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और कुंडलिनी शक्ति, जो शक्ति आपके पास है, उस शक्ति को आप प्रयोग कर पाएंगे अपने लाइफ के तरक्की के लिए। नॉट लाइक दैट अर्थली चीज़ों को पाने के लिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका अल्टीमेट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को, सिद्धि को पाने के लिए आप अपनी शक्तियों को प्रयोग करेंगे, एंड अल्टीमेटली जो सिद्धि आपको चाहिए वो सिद्धि आपको मिलेगा। You are divinely guided, you are divinely protected, and you are eventually going to reach your soul destinations peacefully. जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जिसको आप पाना चाहते हो, जो रिजल्ट्स को आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो रिजल्ट्स आपके लिए बना है। और माँ आपको कह रहे हैं कि माँ काली आपका हाथ पकड़ के आपको आपके डिफिकल्टीज से बाहर लेके आ रहे हैं। किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करना है, नेगेटिविटी के साथ हाथ मिलाना नहीं है, गिव अप करना नहीं है, खुद के बारे में एकदम गलत सोचना नहीं है, फ्यूचर के बारे में गलत सोचना नहीं है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। डिवाइन आपको अगर इस दुनिया पे लेके आए हैं, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप अपना सोल का जो उद्देश्य है, जो सोल पर्पस है, वो पूरा करेंगे, और अल्टीमेटली आप अपना सोल पर्पस को पूरे कर पाएंगे। इसी के साथ इस ट्रेनिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ ब्लू तारा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को, आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मे माँ काली ब्लेस यू। I am manifesting your growth, your success, your abundance, your victory, your justice. Bye bye. All the very best.